हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर। मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन को पढ़ रहे थे, जिसमें से हैलो एल्केन क्या होते हैं आपको बताया गया था, IUPAC नेम बताया गया था, 1 अंश 2 अंश एंड 3 अंश हैलाइड क्या होते हैं ये भी बताया गया था। आज मैं इसी क्रम में सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, बनाने की विधियां है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां या हैलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, जिसमें से फर्स्ट हम देखते हैं। क्या देखते हैं फर्स्ट, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो पहले दिया गया है। क्या दिया गया है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो पहले दिया गया है, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। क्या दिया गया है, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन का निर्माण विभिन्न यौगिकों से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है, जो हैलो एल्केन है इसका विभिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला यदि हम पढ़ेंगे, पहला मेथड जो पढ़ेंगे वो नीचे दिया गया है। देखते हैं पहला मेथड क्या होता है। क्या होता है पहला मेथड, देखते हैं। ये देखिए पहला फर्स्ट जो दिया गया है, एल्केनों से, किससे, एल्केनों से। एल्केन निम्न अभिकर्मों के साथ अपक्रिया करके हैलो एल्केन में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, निम्न अभिक्रिया के साथ क्रिया करके हैलो एल्केन में परिवर्तित होता है। ठीक, तो हम किसी एल्केन को लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन। एल्केन को, किसी भी एल्केन को लेते हैं तो मान लीजिए हमने लिया CH4। ठीक, यह एक प्रकार का क्या है, एल्केन होता है। इसे हम मेथेन के नाम से जानते हैं। फार्मूला बताया गया आपको CnH2n+2। जो फॉलो करता है वो एल्केन ग्रुप में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्केन हो जाएगा। तो हमने एल्केन जो लिया है वो एल्केन कैसा है, हमारा एल्केन CH4। मान लीजिए हमने CH4 एल्केन को ले लिया। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ निम्न अभिकर्मकों के साथ अभी क्या करता है, कुछ ऐसे अभिकर्मक हैं जिसके साथ रिएक्शन करके क्या होता है, ये हैलो एल्केन में परिवर्तित होता। तो वो अभिकर्मक हम लेते हैं Cl2। ठीक, क्या लेते हैं, Cl2। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। देखिएगा, अब यहां कुछ प्रकाश की उपस्थिति रहेगा। क्या रहेगा, बिना प्रकाश की उपस्थिति के ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। प्रकाश की उपस्थिति, ठीक, इसे UV के नाम से भी जानते हैं। ठीक, UV, प्रकाश की उपस्थिति को UV से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, UV से, ऐसे, ये UV से डिनोट करते हैं। और यहां हम एक कैटालिस्ट रख सकते हैं, FeCl3 और ZnCl2 भी रख सकते हैं। ओके, बिना प्रकाश की उपस्थिति के ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब CH4 + Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, CHCl3 + HCl। ओके, ये बन गया। ये तो किसी मेथेन को क्या करते हैं, जब हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3 + HCl। इसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl गैस निकलता है। क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, CHCl3। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, सॉरी इसे बोलेंगे सबस्ट्रेट, इसे बोलेंगे रिएजेंट। ठीक, जो आक्रमण करे उसे रिएजेंट, और जो मूल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या होता है, जो बनता है CHCl3। ठीक, किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पर। किसे,
किस पर अटैक करता है? सबस्ट्रेट पर। ओके, अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है। ये तो ऐसे सिंपल में आपको बता दिए कि कैसे रिएक्शन होते हैं। इसका क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं या क्लोरीनीकरण के नाम से जानते हैं। क्लोरीनेशन बोलिए या हाइड्रोजनेशन बोलिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डिटेल में देखिएगा, CH4 प्लस Cl2, प्रकाश की उपस्थिति यहां होगा। क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति, ठीक। क्या बनेगा? एक एक H को ये Cl विस्थापित करता चला जाएगा, तो CH3Cl प्लस HCl, ठीक। फर्स्ट स्टेप। दूसरा होगा CH3Cl प्लस Cl2 गिव्स वही प्रकाश की उपस्थिति CH2Cl2 प्लस HCl। ओके, फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स क्या बन जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति, ठीक। CHCl3 प्लस HCl। ओके, अब CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स प्रकाश की उपस्थिति, ठीक, CCl4 प्लस HCl। ओके स्टूडेंट, अब ये सब क्या है? HCl जितने भी हैं ये सब गैस हो गए, गैस बनके ये ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे? गैस, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब क्या है? गैस। ओके, अब इस पूरे अवक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन या क्लोरीनेशन बोलते हैं। एल्केनों का हाइड्रोजनीकरण, ठीक। क्या है? एक CH4 से एक H और Cl क्या हो गए? बाहर निकल गए, HCl बन गया। जैसे यहां देख लीजिए, CH3H प्लस Cl, ये देखिएगा, ठीक। तो ये Cl और H बाहर निकल जाते हैं और बच जाता है क्या? CH3Cl, ठीक। ये हमारा क्या बच जाता है? मेन प्रोडक्ट। और निकलता क्या है? HCl बाहर ये निकल जाता है, ठीक। तो वही है CH3Cl मेथिल क्लोराइड से क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? मेथिल क्लोराइड। ओके, मेथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होगा ये? मेथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? मेथिलीन डाइक्लोराइड। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक। ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमेथेन भी रख सकते हैं, ठीक। इसका नाम टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। यदि हम मेथेन को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या बनता है हमारा? CCl4 ज्यादा बन जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये सब क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl गैस बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुआ हमारा मेन हैलोजनीकरण। इसे क्या बोलेंगे? हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, ठीक, या हैलोजनीकरण, ओके, ठीक। ये हो गया, या क्लोरीनीकरण भी कहते हैं, ठीक। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ है नहीं, हर में से CH3 ये जो HCl है बाहर निकल जाता है, इतना है बस, ठीक। अब जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। हैलोजनीकरण द्वारा
देखिए पहला ही क्या था, एल्केनो से, तो एल्केनो में पहला ही क्या था, पहला ही था प्रकाश तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2Br2 क्या था, प्रकाश की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हैलोजनीकरण, अभी हमने बताया इसी को अभी हमने लिया था एग्जाम्पल में, क्या था, हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2Br2 एल्केनोस के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड का मिश्रण देते हैं, जो इससे पहले अभी हमने आपको बताया था, वो यही था। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा, चलिए अब हो गया हैलोजनेशन हो गया, अब एल्कीनो से देखते हैं, क्या देखते हैं, एल्कीनो से देखते हैं। ठीक, एल्कीनो से देखेंगे तो एल्कीनो से क्या हो जाएगा, एल्कीन असंतृप्त यौगिक होने के कारण सामान्यतः अपक्रियाओं के फलस्वरूप एल्किल हैलाइड देते हैं। उच्च ताप प्रत्याशा पर अपक्रियाएं होती है, असंतृप्त एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित हो जाती है, ये होता है। ठीक, अब क्या होता है, एल्कीनों से प्राप्त होता है, अब एल्कीन में योग की अपक्रिया से कराते हैं। अब योग की अपक्रिया क्या होता है, देखते हैं, योग की अपक्रिया आगे देखें, ये एल्कीनों पर HX के योग के द्वारा, अब एल्कीन पर हम क्या कराते हैं, HX का योग कराते हैं, किसका योग कराते हैं, HX का योग कराते हैं। एल्कीन पर हैलोजन अम्लों HCl, HBr, HI के योग द्वारा एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। ये अपक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रियाएं हैं तथा असम्मित एल्कीन की स्थिति में मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। सबसे पहले हम देखते हैं असम्मित एल्कीन क्या होते हैं। ठीक, असम्मित एल्कीन में मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। अब असम्मित एल्कीन में देखते हैं, हम कोई भी एल्कीन लेते हैं, मान लीजिए R, ठीक, CH, ठीक, RCH डबल बंद CH2, ठीक, ये हो गया। अब हम HBr का योग कराते हैं, किसका Br, HX लिख देते हैं यहां, ठीक, योग कराते हैं तो क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा RCHX, ठीक, और CHHH, ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब असम्मित एल्कीन इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, असम्मित एल्कीन, इसी को असम्मित एल्कीन कहते हैं, ये इसे असम्मित एल्कीन। एक C से 3 विपरीत ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसे असम्मित एल्कीन कहा जाता है, उसे असम्मित कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असम्मित कार्बन कहा जाता है। अब ये एल्कीन ग्रुप से जुड़ा था, इसलिए इसे असम्मित एल्कीन के नाम से जानते हैं। अब ये किसके अनुसार होता है, ये मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, मार्कोनी काफ नियमानुसार होता है। मार्कोनी काफ एक साइंटिस्ट महोदय थे, इन्होंने अपना एक मत दिया था, उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, देखा था, क्या देखा था इन्होंने, कि जो X का योग होता है, X जुड़ने का जो प्रोसेस है, X का जुड़ने का जो प्रोसेस है वो कहां जुड़ता है, जहां ऐसे कार्बन पर जुड़ता है जहां H कम मात्रा में पाया जाता हो, H की संख्या कम हो। ठीक है, ऐसे कार्बन से वो योग करता है जिसपे H की संख्या कम हो। अब H की संख्या यहाँ 2 थी, यहाँ 1 था, इसलिए योग कहां कर रहा है, यहां कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए CH3 हम एक ले रहे हैं एग्जाम्पल, CH3R के स्थान पर CH3, C, ठीक, ऊपर H डबल बंद CH2, ओके, प्लस HBr, क्या हो जाएगा, HBr, हम Br ले रहे हैं, HBr इसको ले रहे हैं, ठीक, इसको ले रहे हैं। अब क्या बन जाएगा, R, ठीक, C, R, CH, Vr, CH3, ये बनेगा हमारा एल्किल हैलाइड के रूप में। क्या बनेगा, अब यह R को हमने CH3 रख दिया तो यहां भी CH3 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, CH3, ये, ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये किस नियम के अनुसार जुड़ता है, किसके नियम के अनुसार जुड़ता है, ये मार्कोनी काफ नियम के अनुसार जुड़ता है। ठीक है, क्या जुड़ता है, मार्कोनी काफ नियम के अनुसार जुड़ता है। ठीक,
अब इसके आगे देखते हैं हम, क्लियर हो गया ये क्या होता है, आर सी डबल बंध CH2 असम्मित एल्कीन। क्या देखिएगा, असम्मित एल्कीन। जो असम्मित एल्कीन होते हैं मतलब एक कार्बन से विपरीत जुड़े हों, विपरीत का मतलब यहां अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक, यहां H है, यहां X है, यहां एल्किल ग्रुप है, तीनों अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, असम्मित कार्बन कहते हैं। और जो एल्कीन ग्रुप में आएगा तो असम्मित एल्कीन भी कहा जाता है, ठीक। अब यह किसके अनुसार होता है, यह मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे। इसी में देखिएगा, हम इसी में फिर से बता दे रहे हैं आपको, ये जो मार्कोनी-काफ नियम हुआ था, इसके बाद एक क्रैश प्रभाव भी होता है। जो उन्होंने यह देखा कि कुछ ऐसे उत्प्रेरक को हम लेते हैं, यदि हम कुछ ऐसे उत्प्रेरक को लें तो क्या होगा, मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत जुड़ जाता है, ठीक। उसको भी देख लेते हैं, किसके अनुसार जुड़ जाता है, मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत जुड़ जाता है, ठीक। किसके विपरीत जुड़ जाता है, मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत जुड़ता है। कैसे जुड़ता है देखते हैं। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट वही ले रहे हैं, आर, क्या ले रहे हैं, आर, ये देखिए आर, थोड़ा छोटा लिखें, आर, ठीक, CH और डबल बंध CH प्लस HX, ठीक। हम क्या ले रहे हैं, X, ठीक। अब हम यहां यदि बेंजिल पेरोक्साइड रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बेंजिल, क्या रख देंगे, बेंजिल पेरोक्साइड, ठीक, बेंजिल पेरोक्साइड कर देते हैं तो क्या होता है हमारा, यह मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत कार्य करता है, विपरीत HX का योग होता है, ठीक। अगर हम देखिए केवल कैटालिस्ट को चेंज किए हैं और हमारा ये मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत कार्य करने लगा, ठीक। कैसे बनेगा देखिएगा, R CH2VR, ये बन जाएगा, ठीक। यहां X कर लीजिए अभी, क्योंकि X है, क्या है, X है, ये X, ये बन जाएगा, ठीक। या हम सिंपल इसको ले लेते हैं, R के स्थान पर CH3 रख देते हैं, CH3 CH डबल बंध CH2, ठीक, प्लस HVR गिव्स बेंजिल पेरोक्साइड। यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजिल पेरोक्साइड, क्या होगा, बेंजिल पेरोक्साइड उत्प्रेरक यदि हम लेते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा बन जाएगा CH3 CH2VR। ये देखिएगा बन गया, क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक। अब ये से हम क्रैश प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रैश प्रभाव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्रैश प्रभाव के नाम से जानते हैं। अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, जो मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। इसके क्या होता है, विपरीत होता है, इसके विपरीत होता है। यदि हम एक कैटालिस्ट को चेंज करते हैं तो क्या होता है, बेंजिल पेरोक्साइड रख देते हैं वहां, तो ये मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। पहले में क्या था, मार्कोनी-काफ के नियम के जहां असम्मित एल्कीन मतलब यहां Br जुड़ता था, ठीक, और ये CH3 हो जाता था। लेकिन यहां क्या है, ये बेंजिल पेरोक्साइड इसको क्या करता है, लास्ट वाले कार्बन से अटैच करवा देता है। ये तो हुआ हमारा एल्कीनों पर HX के योग के द्वारा होता है, ठीक। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, देख लीजिए, अगर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा। हैलो एल्केन था हैलोइरीन में एल्कोहलों से। अब क्या है, हैलो एल्केन किसके द्वारा बनेगा, एल्कोहलों से, एल्कोहलों के योग के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, एल्कोहलों के योग के द्वारा बनेगा। अब एल्कोहलों के योग के द्वारा क्या बनता है देखिएगा, एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण
सर्वाधिक सुविधाजनक व सरल होता है, अतः इस विधि का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब सबसे इजी सिंपल तरीका जो हम अल्कोहल से हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। अल्कोहलों के योग के द्वारा नंबर 1, हैलोजन अम्लों की अपक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? हैलोजन अम्लों की अपक्रिया के द्वारा। अल्कोहलों की क्रिया के निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HX की क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसा लिखा है यहां वैसे आप इसको क्या करिए, लिख दीजिए। ठीक, क्या करिए, जैसे लिखा है आप उसको लिख दीजिए। क्या दिया गया है? अल्कोहल, तो ROH। ओके स्टूडेंट, ROH प्लस HX, ठीक, गिव्स ZnCl2, ठीक, या FeCl3 भी यहां रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? FeCl3। क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएगा क्या? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो एल्किल हैलाइड बनने के लिए क्या होगा? ये देखिएगा, RX हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। बचता क्या है? बचेगा क्या? ये, ठीक, तो क्या निकल जाएगा? H2O, पानी बाहर निकल जाता है और हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो मिल जाता है। अब हम R के स्थान पर कोई भी एल्किल ग्रुप को रख लेते हैं। किसके स्थान पर? R के स्थान पर कोई एल्किल ग्रुप, मान लीजिए CH3OH प्लस HCl रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस H2O। ठीक, ये बनेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैलाइड विनिमय विधि द्वारा। किसके द्वारा? हैलाइड विनिमय विधि द्वारा। देखते हैं, एल्किल आयोडाइड के निर्माण हेतु यह प्रक्रिया सर्वाधिक उपयोगी है। एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरोब्रोमो एल्केन की सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, इससे पहले हैलाइड के विनिमय जो है उससे पहले मैं एक दो रिएक्शन और आपको बताए दे रहा हूं। ठीक है, एक दो रिएक्शन मैं अल्कोहलों से और बताए दे रहा हूं। देखिएगा, अब क्या है, आपने पढ़ा है ZnCl2 और HX से क्रिया कराने पर, ठीक, प्रतिस्थापन अब क्रियाएं देते हैं। यदि हम ROH, ठीक, ROH प्लस PCl5, ठीक, क्या बन जाएगा हमारा? RCl बनेगा। ठीक, और H प्लस H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यदि हम यहां CH3 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? CH3OH, या हम कोई यहां दूसरा ले लेते हैं, नहीं, CH3CH2OH प्लस PCl5, ठीक, ZnCl2 की उपस्थिति में होगा ये रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? CH3CH2Cl प्लस H3PO4, क्या बनेगा? H3PO4, ठीक, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनेगा। ठीक, अब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड का निर्माण यहां हो जाता है और आर्थोफास्फोरिक अम्ल बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट हमारा CH3CH2Cl होगा और बाई प्रोडक्ट H3PO4, जिसे हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। एक रिएक्शन और बचा, उसको भी देख लेते हैं। ROH, ठीक, अल्कोहल हमने लिया, अल्कोहल को हमने लिया और हम क्या कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये
और ये दोनों गैस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? गैस के फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? ये दोनों गैस के फॉर्म में होंगे। ये RCl ये गैस हो जाएगा और ये भी गैस हो जाएगा, और ये हमारा एल्किल हैलाइड क्या होगा? एल्किल हैलाइड। क्या होगा? एल्किल हैलाइड। ठीक, देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसे हम डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब हम एक यहां लेते हैं CH3CH2 एल्किल हैलाइड को लेते हैं। वो क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल प्लस SOCl2 गिव्स क्या हो जाएगा? CH3CH2 और Cl। ठीक, प्लस SO2 प्लस HCl। एक चीज यहां आपको बता देना चाहते हैं हम कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा, क्या होगा? जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा, सबसे शुद्ध एल्किल हैलाइड यहीं से हमें मिलता है। इस रिएक्शन के थ्रू ही सबसे शुद्ध क्या मिलता है हमें? एल्किल हैलाइड मिलता है। ठीक, क्यों मिलता है? क्योंकि SO2 और HCl गैस के फॉर्म में ऊपर निकल जाते हैं। ठीक, तो हमारा बचेगा क्या? एल्किल हैलाइड, और यही हमारा मिलता है शुद्ध फॉर्म में या अधिक मात्रा में यहां हमें एल्किल हैलाइड मिलता है। देख लीजिए, सबसे शुद्ध एल्किल हैलाइड कहां मिलेगा? यही मिलता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? डार्जन के नाम से। डार्जन्स रिएक्शन। क्या जानते हैं? डार्जन्स रिएक्शन। ठीक, इसे हम किस नाम से जानते हैं? डार्जन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है आपके लिए। ठीक, इसलिए इसको लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, CH3CH2 और SO2 बाहर निकल जाता है, एक H इधर लेकर निकल जाते हैं और Cl यहां जुड़ जाता है, तो इसे CH3CH2Cl। ठीक, और क्या हो जाएगा? CH3CH2Cl और HCl बाहर निकल जाते हैं। इसे डार्जन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डार्जन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम। चलिए, डार्जन्स हो गया, अब आगे देखते हैं हम। आगे क्या देखते हैं? एक महत्वपूर्ण रिएक्शन और देख लेते हैं, ROH प्लस PCl3 से। ठीक, तो 3 ROH यहां लगा लेते हैं, 3 लेते हैं ROH को हम, तो क्या हो जाएगा? PCl3, तो हमारा हो जाएगा RCl, यहां 3 कर लीजिए, प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा हमारा। ठीक, अब हम 3CH3CH2OH लेते हैं प्लस PCl3 गिव्स क्या हो जाएगा हमारा? 3CH3CH2 क्या हो जाएगा? CH3CH2 प्लस POCl3 प्लस HCl। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारा। ठीक, क्या है? ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? ये एल्किल हैलाइड। ठीक, ठीक, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हैलाइड विनिमय विधि द्वारा एल्किल आयोडाइड के निर्माण हेतु यह अपक्रिया सर्वाधिक उपयोगी है। एसीटेन की उपस्थिति में क्लोरोब्रोमो एल्केनों की सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। देखिएगा, एल्किल हैलाइड हम लेते हैं RCl। ठीक, RCl प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया यदि कराते हैं तो क्या हो जाएगा? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में हम कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है? RI। ठीक, प्लस NaCl बाहर निकल जाता है। अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। CH3CH2Cl प्लस NaI एसीटोन की उपस्थिति में, यहां लिख दीजिए एसीटोन। ठीक,
तो क्या हो जाएगा CH3CH2I प्लस NaCl। ठीक हो गया। क्या होता है, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं एसिडोन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। इसे फिन-क्लेफ्टाइन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया, इसलिए इसको भी लिख लीजिएगा, स्क्रीन लेना ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा क्या है, एल्किल फ्लोराइड के संगत क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइड जैसे Hg2F2 या एंटमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह श्वार्ट्ज अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वार्ट्ज अपक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं, इसमें श्वार्ट्ज अपक्रिया कहलाती है। अब श्वार्ट्ज अपक्रिया कहलाती है तो हम लेते हैं CH3Cl, ठीक, प्लस किसके द्वारा, Hg2F2 के द्वारा हम कराते हैं, या एंटमनी फ्लोराइड के द्वारा। तो ये रिएक्शन बनता है हमारा, यहाँ 2 कर लीजिए, देखते हैं 2 करने से क्या हो जाएगा, क्या बनता है, ये श्वार्ट्ज अपक्रिया कहलाता है। तो बन जाएगा CH3, ठीक, F2 प्लस Hg2Cl2, ये बन जाएगा। और यहाँ सॉरी ये नहीं रहेगा, ये हाँ CH3Cl प्लस Hg2F2 क्या बनेगा, CH3F फ्लोराइड। क्या बनेगा हमारा, ये एल्किल हैलाइड बनता है। Hg2Cl2 बाहर निकल जाता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। मेन प्रोडक्ट हमारा CH3F2 होता है। इसे हम श्वार्ट्ज अपक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अपक्रिया के नाम से, श्वार्ट्ज अपक्रिया, श्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं VVIP हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा वसा अम्लों के सिल्वर लवण Br2 या CCl4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, यह बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोराडीन, ये लास्ट रिएक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोराडीन हुंसडीकर रिएक्शन कहलाता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बोराडीन हुंसडीकर रिएक्शन को पढ़ते हैं। वसा अम्लों के सिल्वर लवण, तो वसा अम्लों के क्या होंगे, सिल्वर लवण को हम लेते हैं। क्या लेते हैं, वसा अम्लों के सिल्वर लवण को लेते हैं। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण कौन हो जाएंगे, RCH2CH2COOAG। ठीक, ये हो गए वसा अम्लों के सिल्वर लवण। और किसके साथ रिएक्शन क्रिया कराते हैं, Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं यदि। ठीक ठीक, तो क्या बनता है हमारा बन जाएगा RCH2CH2, ठीक, Vr क्या बनेगा, प्लस AgVr प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये इसे हम बोलते हैं बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया। क्या बोलेंगे, बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया। अब हम चाहें, क्या चाहें, यदि हम चाहें तो जो R है, R को हम एल्किल ग्रुप में रख सकते हैं। CH3R के स्थान पर रख के भी देख लेते हैं। क्या रखते हैं, R को हम क्या करते हैं, CH3 के रूप में लिख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पेज खाली होगा तो देख लेते हैं। पेज यदि खाली होगा, ये देखिए यहाँ है, बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया को देखते हैं हम। बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया को देखते हैं। किसे देखते हैं, बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया को हम देखते हैं। देखिएगा, बोराडीन हिंदी में लिखते हैं, बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया। क्या लिखते हैं, बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया। ठीक, अब हम ये वसा अम्लों के क्या होंगे, सिल्वर लवण। ठीक, तो हम लेते हैं
CH2 COOH। ठीक, वसा अम्लों के सिल्वर लवण हो गए। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? Br2 के साथ या CCl4 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? ये देखिएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2Vr। ओके, ठीक, प्लस Ag Br। अब क्या हो जाएगा? Ag, ये Br2 है तो एक Br यहां आ गया, तो एक Br यहां आ जाएगा, AgVr प्लस CO2 बाहर गैस के रूप में निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? और ये हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, या क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, इसे हम एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एल्किल हैलाइड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट, आज लास्ट बोराडीन हुंसडीकर अपक्रिया इस वीडियो में हमने पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन को हमने पढ़ा, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन को पढ़ा, श्वार्ट्ज अपक्रिया को पढ़ा, बोराडीन रिएक्शन को पढ़ा हमने। ठीक, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा बोराडीन हो गया ये दूसरा। और सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हैलोजनीकरण हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और रिएक्शन को आपके सामने लेकर आए हैं। अब ये कई तरीके से आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जब भी आप पढ़िएगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कि कोई भी दिक्कत हो आप लिखते चलिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।